हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कश्मीर से सिंथन टॉप क्रॉस करके मैं आ गया था किश्तवाड़, जो पड़ता है जम्मू डिवीज़न में। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी किश्तवाड़ वैली। यहाँ से आज मैं निकल रहा हूँ जम्मू इलाके की सबसे रिमोट वैली पाडर वैली के लिए। गाड़ी रेडी अपनी, चलते हैं फिर इसी रास्ते। किश्तवाड़ की लोकेशन बहुत सुंदर है, चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ। और टाउन से बाहर निकलते ही ये छोटे छोटे खेतों के बीच में बसे हुए सुंदर सुंदर गांव। यहाँ से पाडर वैली है तकरीबन 50-60 किलोमीटर। और ये रोड है जाएगा ऊपर ऊपर एक क्लिफ हैंगर की तरह। चिनाब नदी जो है उसके पैरेलल। नदी वो अलग बात है कि जिस ऊंचाई पे ये रोड है उससे तकरीबन 100-200 फीट नीचे बह रही है। ये हैं गुज्जर लोग, लौट रहे हैं अभी वापस अपने ठिकानों की ओर। 100-200 नहीं है तो मुझे ज़्यादा ही लग रही है। 500 फुट का अंदाज़ा है मेरा इस वक्त यहाँ से नीचे जो नदी दिख रही है। चिनाब नदी जो कि आती है हिमाचल से, और हिमाचल में इसका नाम है चंद्रभागा, क्योंकि तांडी ब्रिज के पास चंद्रा और भागा दो नदियों का जो संगम होता है, उसके बाद ये पूरी नदी चंद्रभागा बनती है। जम्मू कश्मीर में एंटर होते ही इसका नाम हो जाता है चिनाब। और पाडर वैली जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर दूर दराज के बिल्कुल कोने में पड़ती है। इसके एक तरफ लगता है ज़ांस्कार, दूसरी साइड लगता है हिमाचल का भी सबसे दुर्गम इलाका पांगी वैली का। और इस रूट पे ट्रैफिक भी बिल्कुल ही कम है। किश्तवाड़ से पाडर तक जाने वाली कोई एक आधी बस चलती है दिन में, या फिर जो लोकल ये सुमो टाइप टैक्सी होती है ना वो है, और लोकल लोगों का अपना पर्सनल व्हीकल। तो वही है। अब कितनी देर हो गई मुझे चलते हुए, अभी ध्यान आया कोई गाड़ी नहीं गुजरी अकेला ही चुपचाप मैं चलते जा रहा हूँ। ऐसा होता है ऐसे दूर दराज के इलाकों में ना, जब कई देर बिल्कुल शांत मन से आप चल रहे हो चुपचाप। ये देखो ये एक बाइक आई है अभी, तो उसके बाद एकदम बंदा गुम हो जाता है। टाइम का भी पता नहीं चलता, रास्ते का भी नहीं पता चलता। यहाँ एक छोटी सी मार्केट आई है, और आई थिंक किश्तवाड़ पाडर के बीच एक ही मार्केट है। तो यहाँ कोई चाय नाश्ता करते हैं। ठीक ठाक लग रही है मार्केट तो मेरे को, छोटा मोटा ढाबा होना चाहिए। हाँ आगे शायद है एक आधा ढाबा। ये किश्तवाड़ और पाडर वैली के बीच का एरिया, इसको चिनाब वैली बोलते हैं वैसे। इसमें ये पडियारन नाम का छोटा सा बाज़ार है गांव का। यहीं बाज़ार में मिला मेरे को एक छोटा सा ढाबा कम जनरल स्टोर कह सकते हैं इसको। यहाँ देखो दाल दही रोटी, हाय हाय कितने ही दिन हो गए खाए हुए। यहाँ से देखो आप दरिया चिनाब का खूबसूरत नज़ारा इतने बड़े बड़े खंबे और पेड़ कितने छोटे लग रहे हैं।
सड़क की कंडीशन तो ठीक है, पर जिस तरीके का ये टेरेन है उस पे क्या है कि गाड़ी बाइक कुछ भी है, आप दिन रात कभी भी चलाओ, बड़ा ध्यान पूर्वक चलाना पड़ता है। छोटी सी गलती और 300 फुट नीचे सीधा चिनाब के हवाले। ये लो, अभी मैं ठीक रास्ते की बात कर रहा था और यहाँ पे लैंडस्लाइड। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये किश्तवाड़ से आगे का जो रास्ता है दुनिया के सबसे ख़तरनाक रास्तों में से एक माना जाता है। पाडर तक तो फिर भी ठीक है, उसके बाद आगे वाला जो है ना, वो आपको मैं दिखाऊंगा 1-2 दिन में। यहाँ आगे उससे भी बड़ा मलबा गिरा हुआ है, तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। वही जो बात मैं कर रहा था कि यहाँ इस तरफ के पहाड़ जो हैं एकदम तीखे सीधे खड़े हैं, तो ये जो रास्ता है यहाँ फिर बीच बीच में कहीं पर भी लैंडस्लाइड का खतरा तो हर समय रहता है। यहाँ से समझो शुरू होता है असली द क्लिफ हैंगर रोड। अब बीच बीच में ऐसे किन्नौर वाले टाइप के नज़ारे आएंगे, जहाँ ऊपर बड़ी चट्टान काट के ये रास्ता बनाया है। यहाँ चिनाब नदी पूरे शबाब पे क्रिस्टल क्लियर, इतना साफ सुथरा पानी। यहाँ तो बिल्कुल किन्नौर के रास्ते याद आ गए। ठीक इसी तरीके से नीचे नदी के किनारे और पूरी चट्टान काट काट के ख़तरनाक रास्ते हैं किन्नौर के। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ नीचे जो है सतलुज नदी बहती है और यहाँ पे है चिनाब नदी, पर दोनों में एक कॉमन चीज़ ये है कि सतलुज और चिनाब दोनों नदियाँ भारत से पाकिस्तान होकर आखिर में अरब सागर में जाके मिलती हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प एक कोइंसिडेंस है। वहाँ भी रामपुर से थोड़ा आगे निकलते ही एक मंदिर है, यहाँ पर भी मंदिर है। वहाँ भी देखो ऐसी छत वाला रोड है, यहाँ भी आ गया। किश्तवाड़ से शुरू के 30 किलोमीटर तक तो बीच बीच में कोई छोटा मोटा गांव मकान आ रहे थे। उसके बाद वाह, एकदम ये देखो रिमोट इलाका शुरू हो गया है। लैंडस्लाइड भी आई, 1-2 रास्ते भी ऐसे बीच बीच में खराबी भी है। वाह जी वाह। वैसे इस इलाके को जम्मू कश्मीर का मिनी किन्नौर कहें तो गलत नहीं होगा। इस तरीके का आगे का रास्ता आ रहा है। और ऐसे इलाकों में आके एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं। बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहता होगा बहुत से लोगों का तो ऐसे इलाकों में। यार मैं तो चिनाब नदी की सुंदरता देख देख के हैरान हूँ।
कितनी खूबसूरत नदी है। ऊपर से किश्तवाड़ के आसपास का एरिया था, वहाँ तो 500-600 फुट ऊपर का पहाड़, उसके ऊपर रोड था। वहाँ से तो बिल्कुल ऐसे पतली सी एक धारा बहती हुई दिख रही थी। अब थोड़ा ढलान आई है, पास आया हूँ तो यहाँ से प्रॉपर एक फ्लो दिखता है नदी का इसका। और जो भी हो यार, इलाका बड़ा शानदार है। इतना रिमोट, इतना सुंदर, इतना शांत। सफ़र में ऐसे इलाकों में ज़्यादा मज़ा आता है। आगे मुझे कुछ गांव या ऐसा कुछ दिख रहा है, 1-2 बोर्ड लगे हुए हैं, देखते हैं क्या है। काफ़ी देर बाद कोई 1-2 दुकानें जैसी लग रही हैं, रोड के ऊपर ही है। हाँ, क्या है, 1-2 दुकानें हैं। पहलवान टी स्टॉल। लो जी, पहलवान जी के पास चाय पीते हैं। ये वाह जी वाह, ये पहलवान जी आ गए, चाय बना रहे हैं। और यहाँ असल में 1-2 छोटी दुकानें हैं। और ये चेक पोस्ट भी है। यहाँ से आगे शुरू होता है एरिया पाडर वैली का। यहाँ से पीछे आप चिनाब वैली का हो, किश्तवाड़ वैली का हो, कुछ भी कहो, वो था। तो ये पार वाली साइड एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ गांव के लोग अपना राशन पानी यहीं से लेके जाते हैं। ये भाई लोड कर रहे हैं। और यहाँ पीछे की साइड नदी के ऊपर एक पुल है, छोटा सा। एक बड़ा पुल बनाने का काम चल रहा है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा वो। तो कितनी देर बाद देखो आप, शाम होते ही ये जगह इतनी सुनसान लगने लगती है। पर इस सुनसान जगह में भी ये 2-3 छोटी छोटी दुकानें भी ना, गांव के लोगों के लिए या मुसाफिर आदमी कोई भी यहाँ से गुज़रता है, उसके लिए बड़ा एक राहत प्रदान करती है। तो वहाँ भी एक चाय पी के बैटरी रिचार्ज हुई है। अब आगे का 17-18 किलोमीटर का सफ़र है, और थोड़ा आराम से कटेगा। अब तो दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ है, तो छाया भी हो गई है पूरी वैली के अंदर। छाया के साथ साथ ठंडी हवा भी चल पड़ी है। इस तरफ बस मेरे ख्याल किश्तवाड़ से शायद ही एक आधी बस चलती होगी दिन में। बाकी तो ये जो सामने आ रही है, इस तरीके की गाड़ियाँ चलती है। तो जो लोकल्स हैं यहाँ के, कोई काम होता है उनको, तभी वो किश्तवाड़ जाते हैं। अदरवाइज़ वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं इस तरफ। ये देखो रोड के इस तरफ ना थोड़ी सी 2 फुट ऊंची दीवार ये सेफ्टी के लिए बनाई हुई है। और पूरे रास्ते में जहाँ जहाँ पे भी ज़्यादा रिस्क वाला मोड़ है, वहाँ पे ये बनाई हुई है। यहाँ तो गुफा जैसा रास्ता है। वाह, इसलिए बनाई हुई है ये दीवार, क्योंकि यहाँ से नीचे आप देखो सीधा एकदम खड़ी खाई है। ऐसे 3-4 इकट्ठे मोड़ है यहाँ पे। ज़्यादा रिस्क तब रहता है जब गाड़ी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो ना, तब स्पीड ज़्यादा होती है।
ये लो जी, वाह, सामने तो बर्फ वाले पहाड़ भी हैं। जैसे गुलाबगढ़ 10 किलोमीटर है अभी भी यहाँ से, और यहाँ से समझो पाडर वैली का गांव और रिहायशी इलाका शुरू हो जाता है। यहीं से है नाका एक। यहाँ नीचे चिनाब के किनारे एक दो भाईजान रेता ले जा रहे हैं घर पे अपने खच्चरों पे। वो पार वाली साइड छोटा सा गांव घरों से उठता हुआ धुआं शाम का संकेत है। यहाँ आगे का नज़ारा तो और भी ज़्यादा शानदार है। इस तरफ खुले खेत, इधर भी है, और सामने आगे गांव दिख रहा है एक। बा कमाल। पीछे जिस तरीके का रास्ता था सुनसान खाली, लग नहीं रहा था कि आगे जाके इस तरीके की जगह भी आएगी। पर यहाँ देखो, ब्यूटीफुल विलेज, ऊपर जंगल भी है, खेत तो पहाड़ी खेत जैसे होते हैं वैसे ही सीढ़ी नुमा। पीछे जो बर्फ़ ऊपर पड़ी है वो ताज़ा लगती है मेरे को, पिछले 1 या 2 दिनों की। शाम ढलने को है, घरों से खाना बनने की खुशबू आ रही है जो कि भूख को और ज़्यादा बढ़ा रही है। यहाँ से देखते हैं पाडर वैली का प्रॉपर फुल नज़ारा। दीवाना ही हो गया यार मैं तो इस जगह का। यहाँ क्रिकेट चल रही है रोड के ऊपर। ऐसे इलाकों के ये मज़े हैं, ट्रैफिक कम होता है, रोड का इस्तेमाल खेल के लिए किया जा सकता है। इसके बारे में क्या ही बोल सकता है इंसान। वाह, कितना कलरफुल है सारा का सारा जो नज़ारा है। ये ऑटम के सीज़न का कमाल है। यहाँ आगे चिनाब नदी पे एक ब्रिज बता रहे हैं, और ब्रिज पार करके दूसरी साइड है गुलाबगढ़। ये दरियाए चिनाब पर बना हुआ पुल है। नीचे यार पानी का रंग देख के क्या ही कहने। वो पार करके उस तरफ सामने है गुलाबगढ़। तो वेलकम टू गुलाबगढ़। ये लो जी, पहुंच गए हैं आज की अपने डेस्टिनेशन पर। सामने गुलाबगढ़ का छोटा सा बाज़ार। ऐसा ही बाज़ार होना चाहिए, ज़्यादा भीड़ भड़का ना हो, ज़रूरत का सारा सामान मिल जाए, 2-4 ढाबे हों, और वहीं पे रहने का एक तो ठिकाना। ये बाज़ार में सामने माता का मंदिर है, यहाँ का बहुत फेमस। आसपास के सब गांव के लोग इधर आते हैं, साल में मेला भी लगता है। इस तरफ है ये स्टेडियम गुलाबगढ़ का। तो
पाउडर वैली का सफ़र यहीं तक था। यहाँ रहने का ठिकाना हो गया है। अब यहाँ से आगे का सफ़र कल से।